अखिलेश जी की सरकार में लैपटॉप मिला। जिस डीएम एसपी के यहाँ जाते थे काम होता था। इस सरकार में डीएम एसपी गोरखपुर का है। सुनिए योगी जी, ठीक है हिंदू मुस्लिम पर जितना बैटिंग करना हो कर लो, सबसे समाज का कमजोर नस है, कर लो प्रयोग, दुरुपयोग कर लो। सत्ता परिवर्तन होगा, व्यवस्था परिवर्तन होगा, नया गठबंधन बनेगा या नया दल कोई आएगा। इस बार जोगी सरकार उखाड़ फेंकना है, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है। उन्होंने लैपटॉप बांट करके दिखा दिया। लैपटॉप यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो आज चीन हम लोगों से बहुत बड़ा आगे हो गया है। सत्ता का परिवर्तन होगा। ये जो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई योगी आदित्यनाथ की सरकार, योगी जी ने इतना यूपी में कर दिया है कि बीजेपी कई टर्म तक अब नहीं आने वाली है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव से कोई डीएम बनेगा। मई बीत गया है, जून चल रहा है, धीरे धीरे ठंडी आ जाएगी। लेकिन ठंडी में यूपी का माहौल बहुत ज़्यादा गर्म होने वाला है, क्योंकि यूपी में चुनाव है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में चुनाव पूरी तरीके से गर्म रहेगा और गर्म रहेगी उत्तर प्रदेश की माहौल, उत्तर प्रदेश की जनता का मूड। यूपी की जनता किसके साथ जा रही है, यही जानने के लिए हम लखनऊ आए हुए हैं। लखनऊ में लोगों से जानेंगे कि यूपी किसके साथ जाएगी। महेंद्र जी, मायावती की सरकार बनेगी जैसा बसपा कहती है, समाजवादी पार्टी कहती है कि भैया आ रहे हैं, भाजपा कहती है बाबा आ रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण कह रहे हैं कि 20-30 सीट तो हम भी जीतेंगे, किंग मेकर बन जाएंगे। क्या नाम होगा सर? प्रमोद पांडे। ये बताइए पांडे जी, क्या होगा यूपी में? अभी तो माहौल गर्म है, मौसम गर्मी का है, लेकिन ठंडी के मौसम में नहीं हो रहा, धीरे धीरे गर्म होगा। जैसे चुनाव पास आएगा, राजनीतिक माहौल जो है गर्म होगा और नवंबर दिसंबर तक जो है चुनावी माहौल पता लग जाएगा, नए नए गठबंधन बन जाएंगे, तब जाके दृश्य थोड़ा साफ होगा कि किस पार्टी की या किस गठबंधन की सरकार प्रदेश में बनने वाली है। अभी तो माहौल बनाया जा रहा है ना, आम जनमानस भी देख रहा है, जनता भी देख रही है कि हम किसके पक्ष में जाएंगे। 2027 में क्या देख रहे हैं आप, किसके तरफ पलड़ा भारी है? सत्ता परिवर्तन होगा, व्यवस्था परिवर्तन होगा, नया गठबंधन बनेगा या नया दल कोई आएगा, वो सत्ता की बागडोर संभालेगा। अभी उम्मीद नहीं है, अभी नवंबर दिसंबर तक ये कंफर्म हो पाएगा। लेकिन बेहतर आप नहीं बताएंगे कि बेहतर कौन था? अगर तुलना कर दिया जाए, मायावती जी को हटा दिया जाए तो बेहतर किसको मानेंगे? अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ? दोनों लोग बर्बाद कर रहे हैं प्रदेश। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, वोटों का ध्रुवीकरण होने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरह से कुकृत्य करवाए जाते हैं प्रदेश में, देश में, जिससे वोटों का ध्रुवीकरण हो सके और राजनीतिक रोटियां अपनी सेक सके। क्या मानते हैं 2027 में क्या होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए 2027 में जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर के आएगा वो बिजली, पानी, किसान और एक बहुत बड़ा मुद्दा इस समय चल रहा है उत्तर प्रदेश में, भारत देश में भी पेपर लीक आउट का मामला। आपने देखा एसएससी का भी पेपर लीक हुआ और नेशनल लेवल पर जो एग्ज़ाम होता है, नीट का एग्ज़ाम, वो लगातार कई बार से लीक आउट हो रहा है। ये कहीं पेपर 2-2, 3-3 बार कराया जा रहा है और बीच में एक साल पेपर हो जा रहे हैं। कभी एक बार तो ऐसा हुआ है कि 2024 के जो नीट का पेपर हुआ था उसमें पेपर लीक हुआ, लेकिन उस पेपर को कैंसिल आउट नहीं कराया गया, तो जो पेपर खरीद करके वो पास हुआ होगा उसको जो है एडजस्ट कर दिया गया। लेकिन इस बार जो पेपर लीक आउट हुआ उसको जो है कैंसिल किया गया। तो जो बच्चे 650 क्रॉस किए होंगे नंबर, जिनका एडमिशन के तौर पर जो है वहाँ पर अप्लाई करने के लायक वो बने होंगे और किसी तरह से बने होंगे, उनके पेरेंट्स जो है पैसे खर्च करके देते हैं, उनके पेरेंट्स जो है 10,000 की नौकरी करके मुद्दा रहेगा। पेपर लीक एक हो गया, और बताइए। देखिए और बड़ा मुद्दा रहेगा जो ये इलेक्ट्रिक बिजली बिल का जो ये कनेक्शन है, इलेक्ट्रिक जो मामला है, इसमें जो बिजली बिल बहुत बड़े पैमाने पर आ रहे थे, ज़्यादा मात्रा में बिजली की महंगाई जो है, किसी ने बिजली यूज किया 1,000 जो है रुपए की उसकी बिजली की बिल आई, अब वहाँ पर 50,000 का बिल दे दिया जा रहा है। आचार्य जी बोल रहे थे, कह रहे हैं कि यूपी में सब चंगा है, यूपी में बाबा आ रहे हैं, बाबा है तो सब चंगा है। ये देखिए आप ही गए। देखिए सबकी अपनी अपनी एक विचारधारा होती है, जो जिस पार्टी का कार्यकर्ता होता है उसका जो है समर्थन करता है। तो जो है जिस पार्टी को, हम लोग कार्यकर्ता नहीं है, हम लोग सनातन की पहले रक्षा मानेंगे। आप कह रहे हैं पेपर लीक भी तो हुआ ना? पेपर लीक हुआ है, वो एक जांच का विषय है, वो जांच हो रही है, उस पर सीबीआई कंट्रोल करेगा पेपर लीक को? सरकार करेगी। सरकार किसकी है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। धर्मेंद्र प्रधान
प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? तो बड़े लोग कर रहे हैं ना, भाजपा में प्रवक्ता है। शिक्षा मंत्री, प्रवक्ता नहीं, शिक्षा मंत्री हैं भाई साहब, प्रवक्ता नहीं, शिक्षा विभाग देख रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान देख रहे हैं ना। ठीक है, हम मान लिए। इस्तीफा नहीं दिए, इस्तीफा मतलब इस्तीफा देने से पेपर लीक यही समझ रहा, तो इस्तीफा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। 22 लाख युवा जाकर परीक्षा दिए थे, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ कि नहीं हुआ? आप दिए थे कि नहीं दिए थे? ये आप परीक्षा दिए थे कि नहीं? नहीं, हम नहीं परीक्षा दी। आप दिए होते तो हो सकता है आप भी इस्तीफा मांग कर। नहीं, हम इस्तीफा मांगते हैं ना मांगते, वो तो बात का विषय था। लेकिन ये प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बड़े लोग हैं। शिक्षा विभाग किसी पार्टी का नहीं होता, शिक्षा विभाग भारत का शिक्षा मंत्री हैं, भारत के शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, वो भी समय आने दीजिए, वो भी अपना जवाब देंगे। जो भी जांच का विषय है, जांच निकल जवाब देंगे, बताइए। समय दीजिए, हफ्ते भर के अंदर जो सूचना मिले उस हिसाब से हफ्ते भर के अंदर। आप भाजपा प्रवक्ता हैं, जो आपको अंदर की जानकारी पता है। नहीं, हम अरे जो बिल्कुल हम भी समाज में रहते हैं। आप अगर चैनल चला रहे हैं तो हम भी समाज में न्यूज पढ़ते हैं, सारी चीजें आपको जानकारी मिल गई कि एक हफ्ते के अंदर धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फिलहाल जो जिस प्रकार से युवाओं ने अपना, हम उसका विरोध करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हम भी कह रहे हैं इस बात को कि नहीं होना चाहिए। एक युवा अपना घर द्वार छोड़ करके, पढ़ाई करके और वहाँ पेपर देने आता है, उसके बाद ऐसी घटनाएं होती हैं, उसका बिल्कुल विरोध करते हैं। और उस पर बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान जी को आकर के प्रेस करनी चाहिए। हम बिल्कुल समर्थन करते हैं उस बात का। लेकिन आप कहिए कि खाली और तुरंत पेट भर गया तो समय लगेगा। चलिए आप बताइए, यूपी किसके हाथ में जाएगी, शॉर्ट में बताइए। देखिए, अगर युवा जब जहाँ जहाँ पलटता है, जहाँ जहाँ अपनी जो है छाप छोड़ता है, उसी की सरकार बन जाती है। इसलिए 2027 में युवा आप समझ चुका है, युवा माननीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव के विचारधारा को एकदम ग्राउंड स्टेट पर जाकर के समझ चुका है। इसलिए आप देखिएगा, हर समाज, पूरे उत्तर प्रदेश का हर समाज 2027 के पहले कमर कस लेगा और वोट करके अध्यक्ष जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के साथ साथ। उम्मीद क्यों है? उम्मीद इसलिए है कि अखिलेश यादव जी का विजन बहुत बड़ा है। वो एक ऐसे विजनरी नेता है। सोचिए कि 13 साल पहले उन्होंने लैपटॉप बांट करके दिखा दिया। लैपटॉप यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो आज चीन हम लोगों से बहुत बड़ा आगे हो गया है, अमेरिका, जापान, जर्मनी, ये हम लोगों से कई 100-200 साल आगे हैं। वही चीज हमारे अध्यक्ष जी के, हमारे जो अखिलेश यादव जी हैं, उनके अंदर वो विचारधारा निकल करके आ रही है। और अगर उनको मौका मिल जाता है 2027 के चुनाव में, अगर अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो युवाओं के लिए नौकरी का पिटारा खोलेंगे और किसी भी पेपर को आप देख लीजिएगा, लीक आउट नहीं होने देंगे। और आने वाले समय में, आने वाले 2029 के चुनाव में अध्यक्ष जी भारत के प्रधानमंत्री। क्या होगा बताइए, यूपी में क्या होगा 2027? सत्ता का परिवर्तन होगा। ये जो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई योगी आदित्यनाथ की सरकार, ये जो है बदलाव होगा, इस नाते होगा। कहाँ कुंभकर्ण हुए हैं? सुनिए, माफिया यूपी से बाहर भाग गए। कहा था 17 के घोषणा पत्र में कि जब हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे या भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में आ जाएगी, 10 लाख नौकरी प्रत्येक वर्ष में देंगे। ये घोषणा पत्र जारी किया था भारतीय जनता पार्टी। आवाज 9 वर्ष हो गया, करोड़ों लोग को रोजगार दिया है। 90 लाख नौकरी किन किन विभागों में दिया है? कहते तो ना करोड़ों लोग को रोजगार। इस देश का युवा, इस देश की आवाम, इस प्रदेश की जनता जानना चाहती है, आपने अगर घोषणा पत्र जारी किया तो आपने लागू क्यों नहीं किया? इसका मतलब आप प्रदेश को धोखा देने का काम कर रहे हैं। सुनिए योगी जी, ठीक है, हिंदू मुस्लिम पर जितना बैटिंग करना हो कर लो, सबसे समाज का कमजोर नस है, कर लो प्रयोग, दुरुपयोग कर लो, भावनाओं में भड़का दो, जितना प्रयोग करना कर लो। लेकिन तुम्हें पूर्ण बहुमत की तुम्हारी सरकार है, तुम वैकेंसियां क्यों नहीं भर रहे हो? अगर पर्चा अगर कहीं पेपर फार्म भरते हैं लड़के और उसके बाद पर्चा लीक हो जाता है, क्यों लीक हो जाता है? तुम्हारी जब कानून व्यवस्था में परिंदा पर नहीं मारता है तो पर्चा लीक कैसे होता है? यूपी में क्या होगा 2027? निश्चित ही अखिलेश यादव जी की सरकार आएगी। क्यों अखिलेश यादव सरकार आएगी? योगी जी ने इतना तो कर दिया है, इस प्रदेश में सबसे अधिक जातिवाद, सबसे ज्यादा भूखमरी, सबसे ज्यादा गरीबी, बेरोजगारी, योगी जी ने इतना यूपी में कर दिया है कि बीजेपी कई टर्म तक अब नहीं आने वाली है। योगी जी तो कहते हैं कि सुशासन है हमारे यहाँ, गुंडा माफिया से भाग गए यूपी। कहाँ सुशासन है? अधिकारी सरकार चला रहे हैं। भाजपा के विधायक मंत्री से पूछिए क्या हाल है। भाजपा के मंत्रियों का कोई काम नहीं हो पा रहा है। जनता के यहाँ कोई काम नहीं पहुँच पा रहा है। पूरे काम केवल कागजों पे है। बड़ी बड़ी बातें हैं इनकी। तो युवा चाह रहे हैं परिवर्तन हो, बिल्कुल परिवर्तन होगा, बेशक परिवर्तन। बीजेपी। क्या नाम होगा आपका? बिंदु कन्नौजिया, मैं महाराजगंज जनपद जिला से।
देखिए हमारे यहाँ 7 बार पंकज चौधरी वित्त मंत्री हैं, उनका जाइए कई ठो फैक्ट्रियाँ हैं नेवरानियों के विदेशों में है, उस पर नहीं जांच करेंगे। 7 बार दिए हैं और उससे बढ़िया नेता देवेंद्र प्रताप एमएलसी हैं गोरखपुर के, वो जो वहाँ के सांसद रहते थे सबकी पीड़ा सुनते हैं। और भाजपा महिला है, आपको भाजपा कैसी लगती है? भाजपा एकदम घटिया विचारधारा है। और वहाँ मणिपुर में बहनों मातों के निंगा घुमाया गया, वहाँ बीजेपी की सरकार थी, वहाँ बीजेपी वाले कुछ नहीं बोले। खाली इनका यही मुद्दा है हिंदू मुस्लिम। पहले 50 साल पहले के होंगे उनकी उम्र है, पहले नहीं मुस्लिम हिंदू थे। हिंदू गलत करेगा तो भी मार जाएगा, मुस्लिम गलत करेगा तो वो भी मार जाएगा। हिंदू मुस्लिम की राजनीति होना चाहिए। ये लोग देखिए एक पत्रकार है, सत्ता की दलाल है ओम कश्यप जी, खान सर के बोली है कि 2 कौड़ी के, उनको न किसी पढ़ाया होगा, उनकी औकात क्या थी। अब बीजेपी वाले पैसा दे रहे हैं हेलीकॉप्टर से प्रचार करने, मोदी जी टापी कहाँ खिलाए, मोदी जी दिल्ली में कहाँ रुके, किससे मिले, ये उनके ऊपर है। मणिपुर में नहीं बोलेंगी, शिक्षा के 2 कौड़ी बोलेंगी, ये बीजेपी वाला चाल है, बोलवा रहे हैं। असली पत्रकार तो वो है जो आप लोग ऐसा गरीब की बात उठाए, सबकी बात चौपावे शासन तक। और हमको जोगी मोदी तन को डर नहीं है, जेल में जाएंगे जेल से छूटेंगे। इस बार जोगी सरकार उखाड़ फेंकना है, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है। कनौजिया समाज से हैं आप, महाराजगंज से हैं, बगल गोरखपुर में बाबा वहीं के तो है ना? जी जी। कहते गोरखपुर, रवि किशन देखिए कहते गोरखपुर चमक रहा रवि है। किशन की कहते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव से कोई डीएम बनेगा? रवि किशन जी न शिक्षा पे बोलेंगे, खाली हर हर महादेव, हर हर महादेव। कहेंगे हर हर महादेव क्यों नहीं करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप धर्म को क्यों टारगेट कर रही हैं? क्यों हर हर महादेव क्यों नहीं कहेंगे? क्यों कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? क्यों कहेंगे? कहने का धर्म का वो पहले तुम बोल लो, कहेंगे। पहले तुम बोल लो। कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। आप बार-बार सुना करिए। आप पहले बोल लीजिए। आप बोलिए, लेकिन हर हर महादेव ये क्यों नहीं कहेंगे? क्यों ना तुम कहेंगे। हम संविधान से लड़ रहे हैं, संविधान से हम लड़िए। तलवार लेके नहीं लड़ रहे हैं, कहेंगे। तुम हमसे मत लड़ो। जो दीदी संविधान की बात कर रही हैं, उसी संविधान के तीसरे भाग में श्री राम दरबार का चित्र लगा हुआ है। जो सनातनी है सब कहेगा। और किसी का लगा हो तो बताइए। क्यों आप इस बात को कह रही हैं? क्या हम सनातनी नहीं है? अब हमको सनातनी सिखाएंगे, हम संविधान से लड़ते हैं। संविधान से लड़िए, हम बीजेपी संविधान से संविधान से लड़ेंगे हम। 2027 में क्या देख रही हैं? अखिलेश जी की सरकार आएगी, ये सब बीजेपी वाले हैं, ये सब हम लोग के दबा नहीं पाएंगे। हम क्या कुछ भी बोल रहे, किसी को उल्टा सीधा नहीं बोल रहे। आँख मुँह से लाल मत करिए, आँख मुँह से लाल मत करिए। ये सब नौजवान है, बीजेपी नेता है, हमारे भाई भतीजा, इनसे हमसे कोई झगड़ा नहीं, मुझसे सरकार से सवाल है। ये सबसे क्या मेरा सवाल है? ओम कश्यप कहेंगी 2 कौड़ी का आदमी, तो उस पर बोला नहीं जाएगा, सत्ता के दलाल नहीं कहा जाएगा। पत्रकार तो आप है कि सारी बात दिखा रहे हैं, सबका सुन रहा है। बीजेपी वाले वीडियो ले रहे हैं, बसपा ले रहे हैं, सपा ले रहे हैं, पत्रकार आप है। आपके हम क्यों नहीं कुछ दलाल बना रहे हैं? और बीजेपी की दलाल है। महिला हैं तो आप अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं, क्यों उम्मीद है उनसे आप? अखिलेश जी की सरकार में लैपटॉप मिला, जिस डीएम एसपी के यहाँ जाते थे काम होता था। इस सरकार में डीएम एसपी गोरखपुर का है, डीएम एसपी केवल मंदिर में बैठ रहे हैं। गोरखपुर में डीएम एसपी कोई मिल नहीं रहा है। जा रहा आदमी अपना काम लेकर रोके घरे चल आ रहा है। इस समय लोग कह रहे अखिलेश के सरकार में आधो थे, इस सरकार में आधा दरोगा ठाकुर है। इस पर क्यों नहीं लोग बोल रहे हैं? इस सरकार निकम्मी है, उखाड़ फेंकनी है, अखिलेश की सरकार लाना है। ये लोग की जितना जोड़ लगाना है लगा ले। पहले क्या कहते थे जो आप कह रही हैं? क्या चीज कह रही हैं पहले यादव थे, क्या मतलब यादव? कह रहे थे लोग यही कि अखिलेश की सरकार में सब यादव दरोगा थे। इस समय जहाँ जाइए ठाकुर दरोगा है, महिलाओं के घसीट के मरवा रहे हैं। अभी आपने रहे, हम बोले यही लोग हमको घसीट के मारने लगेंगे। आपके चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं, खाली अभी दबा भी रहे हैं। हम इनसे तलवार लेके नहीं लड़ते हैं, संविधान के किताब लेके लड़ते हैं। मेरी बात जोगी आदित्यनाथ और मोदी जी कभी दबा नहीं सकते हैं। जेल में करेंगे, फिर रेल में से छूट जाएंगे, बाकी अपनी पीड़ा कहेंगे। आप महिला हैं, भाजपा तो कहती महंगाई नहीं है, रसोई तो आपको संभालना होता है। भैया भाई महंगाई की नहीं है। महंगाई यही भाजपा कहते थे, महंगाई डाइन खाती है, अब महंगाई बीजेपी खाती है।
मोदी जी कह रहा तेल मत खरीदिए, अपने जा रहे हैं इटली घूमने। जब आए हैं आपदा है मोदी जी, तो आप इटली क्यों जा रहे हैं? आप आपदा में रहिए। यहाँ गोली चल रही है, हमको कह रहा मत भागिए, तो आप भी सीना 56 इंच लेके खड़े रहिए। जहाज में चॉकलेट खिला रहे हैं, उस पर मनेब कश्यप कह रही है चॉकलेट कैसी खिलाए, टॉफी कैसी खिलाए। इस पर एनआई कह रही है मणिपुर में बेटियों के नंगा घुमाया गया, वहाँ बीजेपी की सरकार थी। हमारे यहाँ सांसद हैं पंकज चौधरी, 7 बार में लूट चुके हैं, उनकी जांच कराया जाए, सीबीआई जांच लगाया जाए, अभी उनके घर में अरबों खरबों रुपया मिलेगी। हाँ, वहाँ के सांसद हैं पंकज चौधरी, वित्त मंत्री हैं। हमने एक इनकम टैक्स अधिकारी से कहा कि उनका छापा मारिए, अधिकारी कहा वो वित्त मंत्री है, नहीं मार सकते हैं, जब विपक्ष में रहेगा तब मारेंगे। अधिकारी के नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि मेरा डर है बीजेपी वाले हमको भी मरवा सकते हैं। कभी भी खतरा होगा मारेंगे, तो इसमें पंकज चौधरी सब फंसेंगे। हम एक कोरदार थे, मायावती सरकार में पाए थे, मेरे ऊपर डीएम से कह के मायावती जी से क्यों नहीं उम्मीद है कि उनकी सरकार आ जाए? मायावती लोग के इतना ही डरवा दिया बीजेपी सरकार जोगी मोदी कि हमारा घर ढावा जाएगा, बेचारी जेल में चल जाएंगी। वो इसलिए बोल ही नहीं। अखिलेश जी बोल रहा है, अखिलेश जी सोच रहा है लेरिम रहा चाहे जेरिम रहा, जनता के लिए लड़ रहा है, राहुल गांधी लड़ रहा है। आप अखिलेश यादव के साथ हैं, इसीलिए हम अखिलेश जी के साथ हैं। आप दलित समाज से आती हैं, जी, जी। दलित तो मायावती जी के साथ मायावती जी के साथ रहते हैं। मायावती जी भाजपा के खिलाफ नहीं बोल रही हैं, जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा उनके साथ रहेंगे। बाबू, आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात वहाँ शासन तक सब लोग देखेंगे। जो जोगी मोदी को उखाड़ फेंकेगा उसके सर ऐसा झूठा सरकार नहीं देखे। थाली बजाइए, अरे मंदिर भी बनवाइए, उस पर हमको कोई नहीं है। पुरुषोत्तम राम का बात करते हैं, वो अपनी पत्नी सीता के भी परीक्षा लिए। तुम इतने सत्य वाले हो तो पहले पब्लिक से परीक्षा करो कि पब्लिक हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, पब्लिक बता देगी। आप कहते हैं पब्लिक तो जिता देती है ना जब चुनाव। अरे बापी जो पढ़े लिखे हमारे जाति में है, धोबी चमार खट्टी चमार, पढ़े लिखे नहीं, 5 किलो राशन देता है, दारू पी लेता, चला मोदी देवल जी। हम लोग पढ़ल लिखल आई, हमन अखिलेश जी के मारल जाई, एक कहते हैं इंदिरा गांधी के आकी। अरे भैया जिस हवाई जहाज से तुम्हारा मोदी टाफी खिला रहा है वो राजीव गांधी के बनवाया हुआ है, वो इंदिरा गांधी के। तुमने हवाई अड्डा नया बता दो कहाँ बना है, बीजेपी वाले बताओ नया हवाई अड्डा कहाँ बना है। जिस तरह से